18 साल की उम्र की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड को छोड़ दिया था, गौरवनाथ चले गए थे, संन्यास ले लिया था। उस वक़्त क्या फ़ील हुआ था? क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे हम नीलकंठ महादेव के पास मंदिर में हैं, सामने ऊपर माता भुवनेश्वरी का मंदिर है और लगातार साधु संतों की जो टोलियाँ यहाँ से मंदिर की तरफ जाती रहती है और कहा था कि योगी जी भी सन्यासी बन गए। उस वक़्त क्या भावनाएँ आपके मन में आई थी? उस वक़्त यही था कि मतलब हमको ये पता नहीं था कि वो मतलब गोरखपुर के महंत हैं। हम तो ये जानते थे कि क्या पता कैसे सन्यासी बन गए। तो मतलब जो भी इधर साधु संत आते थे उनको देखते थे हम कि मतलब क्या पता इनमें होगा कोई। मतलब रास्ते पे हम जंगल जाते थे घास लेने के लिए तो कई मिलते थे, उनको देखते रहते थे। जैसे घर में आते हैं कई साधु भिक्षा मांगने के लिए, तो देखते रहते थे कि मतलब क्या पता इनमें तो नहीं है। वो तो बाद में पता चला कि वो तो गोरखपुर के महंत हैं, वो ऐसे नहीं जाएंगे गांव-गांव मांगने के लिए। एक दौर था जब आपके पिताजी टिहरी में उनकी पोस्टिंग थी और योगी आदित्यनाथ जी ने टिहरी में भी पढ़ाई करी है, आपको वो दौर भी याद होगा। उस वक्त आपके पिताजी की जो वेतन होता था मुश्किल से 75-80 रुपये शायद उनको हाँ। मिलता था। उस दौर की कुछ बात आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उस वक्त के दौरान क्या चीज़ से वो कहते थे अपने पिताजी को कि सबकी सेवा कीजिए, परिवार के अलावा सबकी आप सेवा कीजिए। कुछ उन बातों का जिक्र आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। हाँ, बोलते थे मतलब उस समय बचपना था उनके अंदर, बोलते थे पिताजी क्या आप तो बस अपने परिवार को पालते हैं, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तो जनता की सेवा करूंगा। तो उन्होंने वो भी करके दिखा दिया। मतलब पिताजी अपनी आंखों से देख के चले गए कि हाँ वास्तव में इसने जो कहा वो सही कहा। पिताजी को काफ़ी दर्द रहा है पहाड़ का। योगी आदित्यनाथ जी जब भी उत्तराखंड आने का उन्हें मौका मिला, हिमकेश्वर विधानसभा में पिछली बार वो घूमे थे। पहाड़ का जो प्लान है, वो दर्द हमने महसूस किया है उनकी आँखों में। यहाँ बांदर सूअरों का जो आतंक रहता है, खेती जो लगातार चौपट हो रही है, ये क्या कुछ दर्द है उत्तराखंड का, माताओं का, बहनों का, जो आप चाहती हैं कि योगी और धामी मिलकर दूर करें? हम यही चाहते हैं कि मतलब जैसे कि हमारे मायके में घर के आगे थोड़ा सा खेत है, तो वहाँ उनको मतलब ना तो वहाँ एक दाना लहसुन का कमा सकते, ना वो प्याज का कमा सकते, ना वो आलू कमा सकते। जैसे ही वो मक्की बोएंगे उसी को उसी समय बंदर ले जाते हैं वहाँ से बिन बिन के, और आलू लगाएंगे तो वो सब उखाड़ के ले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा प्याज लहसुन भी वो बोलते हैं कि थोड़ा घर का काम आएगा, तो वहाँ मतलब बंदर कुछ रहने नहीं देते। हम ये चाहते हैं कि मतलब सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, और जो कि मतलब थोड़ा बहुत अपने घर का ये अनाज होता है उसको अपने गांव में हम कमा के खा लें। तो लगता है सरकारें आती हैं जाती हैं, पहाड़ के पलायन को कम करने की बात लगातार कहती हैं, रोजगार गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कहती है, लेकिन वो स्थिति अभी आई नहीं कि गांव की माताएं कहें कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि जरा सा वो काम करना शुरू करती है शाम को 6 बजे के बाद डर लगता है कि अब बाघ आ जाएगा, कभी उन पर अटैक हो जाता है, कभी भालू का अटैक हो जाता है, कभी बच्चों पे हो जाता है। लंबे लंबे पेड़ों पर चढ़ती हैं, बरसातों के दिनों में फिसल जाती है, गिर जाती है। तो दर्द तो बहुत है पहाड़ों का। हाँ जी, दर्द बहुत है क्योंकि मतलब ये है कि गाय बच्ची भी पालनी पड़ती है। अगर गाय बच्ची नहीं पालेंगे तो दूध कहाँ से खाएंगे ये लोग। तो जंगल जाना पड़ता है, पेड़ों से में चढ़ना पड़ता है, वहाँ से पत्ती काट के लाना पड़ता है। अगर मतलब थोड़ी बहुत भी सरकार थोड़ी मदद करे इसमें, तो मतलब घर का दूध मिले सबको। और हम तो यही बोलते हैं कि मतलब अगर सरकार थोड़ा पहाड़ों के मतलब हम तो ये बोलते हैं कि सबसे यमकेश्वर ब्लॉक है, सबसे पिछड़ा ब्लॉक है। यमकेश्वर ब्लॉक की तरफ मतलब सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो मतलब बोलने के लिए तो हर नेता बोल देते हैं, पर काम कोई नहीं कर रहा है। यमकेश्वर ब्लॉक में हम देख रहे हैं मतलब ज़्यादा तो हम नहीं जानते, पर 5-10 साल से तो हम भी मतलब हर नेता के पीछे बोल के आ रहे हैं कि मतलब थोड़ा यमकेश्वर ब्लॉक की तरफ ध्यान दो। यहाँ मतलब खेती भी अच्छी होती है, मंडुआ होता है, सामा होता है, दाल होती है, कुलथ की दाल होती है, ये काली दाल होती है, अदरक होता है। पर करना क्या है उसका मतलब कुछ मतलब आगे वो नहीं हो पाता। फिर जैसे अदरक इस समय अदरक निकाला है लोगों ने तो सब घर में सड़ रहा है वो, उसकी बिक्री कहाँ करेंगे वो लोग। मार्केट नहीं। मार्केट भी नहीं है। अगर मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा अदरक बेचें हम, हल्दी बेचें हम, तो उससे मतलब हम घर में अपना मतलब परिवार के लिए दाल चावल खरीद के ले आएंगे या और चीज़ सामान ले आएंगे। तो वो अदरक भी सबका घर में पड़ा है। मतलब हम ये चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सरकार इसके ऊपर भी ध्यान दे। और यहाँ ये कि लालटिना घास होता है,
तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो जब घास होती है तो खाने का सामान उग ही नहीं पाता होगा। उसके अंदर तो जो घास भी होगा, ये पेड़ होंगे, ये घास पत्ती मतलब गाय भैंस के काम आता है, तो उसके अंदर घुसेगा कैसे आदमी? उसके अंदर आदमी जा नहीं सकता, वो सारे फाड़ देंगे आदमी को। और उसका तो जहर भी इतना लगता है कि उसके अंदर घुस जाएगा कोई तो बीमार पड़ जाएगा, बहुत गर्म होता है वो। या ये कोरोना काल में राशन बांटना, हॉस्पिटल में उनको सारे मतलब जो बीमार थे, कोरोना के पेशेंट थे, उनको देखना, मतलब हॉस्पिटल में सब डॉक्टरों को उनकी सलाह लेना कि मतलब आप देख रहे हो इनको कि नहीं देख रहे हो, उनकी रिपोर्ट मतलब उनके पास जाती रहती थी। बस बाकी अब क्या बोले हम, अब बाकी यूपी का तो हम जो देखते हैं टीवी पे देखते रहते हैं, टीवी में सुनते रहते हैं, बाकी हम वहाँ तो हम जा नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ जी से काफ़ी समय हो गया कि आपने बात नहीं, क्योंकि आखिरी समय कब बातचीत हुई थी आपकी? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है, उस वक्त मैं यहाँ फूलचट्टी पर भी मौजूद था जब आपके पिताजी ने संसार को अलविदा कहा था। योगी जी ने कहा था कि माँ मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इस वक्त कोरोना काल चला, लेकिन तब से लेकर अब तक समय के चक्र ऐसा चला कि वो आ नहीं पाए। क्या कुछ अपील होगी महाराज जी से आपकी, क्योंकि आप महाराज जी कहती हैं योगी जी को? तो यही बोलते हैं कि शपथ ग्रहण लेने के बाद वो एक बार मम्मी को मिलने ज़रूर आए, तो उस समय जब वहाँ आएंगे तो हम भी जाएंगे वहाँ मिलने के लिए। अच्छा दीदी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, चाहे ठांगर की बात हो, चाहे बिथानी की बात हो, एक दौर था 2.5-3 साल के योगी जी हुआ करते थे। उस वक्त तो अजीबिस्ट थे, आपके छोटे लाडले भाई थे। आप स्कूल जाती थी, वो आपके पीछे पीछे आते थे, क्योंकि हर बच्चा उस वक्त छोटे थे। क्या कुछ बचपन की यादें जो आप रिपब्लिक भारत के दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? कुछ वो अनमोल यादें, अनमोल वो पल आज इस खुशी के मौके पर, क्योंकि शपथ लेने हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में दोबारा से। पहले बचपन की याद रहती कहाँ है, पर कुछ बातें होती है कि जो मतलब थोड़ी बहुत याद होगी हमको। सब मतलब मम्मी घास लेने चली जाती थी, खेतों में काम करने जाती थी, तो हम ही रहते थे भाइयों के साथ में, तो सब साथ में खेलते थे बैठ के। मतलब जैसे गांव में गुड्डा गुड्डी का खेल होता था, ऐसे भी खेलते थे हम। एक साइड मतलब बैठाते थे कि एक साइड लड़के वाले बैठो, एक साइड लड़की वाली बैठो, ऐसे करके मतलब किसी भाई को दूल्हा बनाते थे, किसी को दुल्हन बनाते थे। घर में मतलब ऐसे कभी पपीता की सब्जी बनाते थे कि यही खाना है, मतलब बच्चों का छोटा मतलब बचपना होता है ना, तो कुछ मतलब ऐसे खेल खेलते रहते थे।